बच्चों, हम लोगों ने कल बात किया था कि हेलो एल्केन्स जो होते हैं, मोनो हेलो एल्केन्स, हम उनको कैसे बना सकते हैं। तो हमने बताया था आपको कि आप एल्केन से बना सकते हो या साइक्लो एल्केन से बना सकते हो। ठीक है, आप एल्कीन से बना सकते हो, आप बना सकते हो अल्कोहल से। ठीक है, और कुछ एल्केल हैलाइड्स जो होते हैं उनके हैलोजन को एक्सचेंज करके भी बना सकते हो। ठीक है, तो हम लोग कल लास्ट में पढ़ रहे थे मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी बारे बात करेंगे, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज का। ठीक, तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने देखा कि अगर हमें बनाना हो, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एल्कीन है, इस एल्कीन से हमें बनाना हो एल्किल हैलाइड, तो हम अगर इस पर HBr का एडिशन कराते हैं, ठीक है, तो देखिए सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल है क्योंकि इधर देखेंगे तो दोनों तरफ ग्रुप सेम टाइप के हैं, तो कोई भी ग्रुप कहीं जा सकता है। हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो है वो इस डबल बॉन्ड किसी भी कारण पे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा आपका। क्लियर है। लेकिन मान लीजिए यही आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लिया और हमने ले लिया यहाँ पे CH3 और अब हम इस पे HBr का एडिशन करा रहे हैं। क्लियर है। तो इस केस में जो ये कहाँ हाइड्रोजन जाएगा, कहाँ ब्रोमीन जाएगा, तो अब देखिए अब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और इस केस में अगर हम एडिशन कराते हैं तो हाइड्रोजन एसिड का H वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ आएगा H और यहाँ पे Br और CH3। क्लियर है। ऐसे ही मान लीजिए हम लोग ये देखते हैं अगर कि ये हमारी आपकी एथिल है, अगर ये मेथिल है, तो इस केस में हम लोग जब हम देखेंगे HBr का एडिशन कराएंगे तो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी देखते हैं बच्चों। ठीक है, कि मान लीजिए अगर यहाँ शिफ्ट होता है, ठीक, अगर ये पाई बॉन्ड, जैसे मान लीजिए हम लोग देखना चाहते हैं इसको, अगर मान लीजिए हम यहाँ एथिल लगाए, यहाँ मेथिल लगाए हैं, हमने कहा कि पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, अगर तो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, निगेटिव। क्लियर है ना, समझ रहे हैं। तो इस केस में यहाँ ये भी कार्बन सेकेंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, ये भी कार्बन थर्ड डिग्री आपका है। क्लियर है ना। तो लेकिन यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट है वो कौन सा, एथिल है, यहाँ मेथिल है, तो ये वाला इस वाले केस की तुलना में अधिक स्टेबल होगा। अगर इस केस में हम ऐसा मान लेते थे, निगेटिव यहाँ मान लेते थे, निगेटिव हम यहाँ मान लेते थे, पॉजिटिव यहाँ मान लेते तो ठीक है। इस वजह से यहाँ क्या बनेगा आपका बच्चों, यहाँ बनेगा आपका, मतलब इसमें शिफ्टिंग जो होगी वो यहाँ इस तरफ होगी, तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ H जाएगा इसके पास और Br जाएगा इसके पास, तो बनेगा आपका ET Br Me और यहाँ H हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। देखिए बच्चों, ऐसा नहीं है कि जो जैसे हम एक एग्जांपल, डिफरेंट एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे HBr का एडिशन कराओगे, ठीक है, तो ये एडिशन चूँकि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, तो इसमें आपका एडिशन जो होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल शिफ्टिंग यहाँ होगी। आप सिंपली कहते हो कि मार्कोनिकॉफ रूल है, तो ये आपका CH2 हो जाएगा, सॉरी ये CH, ये Br, अधिक हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन चला जाएगा। लेकिन बच्चों इसके साथ साथ ये इसमें मेजर प्रोडक्ट होता है, ये डिफाइन होता है मार्कोनिकॉफ रूल से, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ कुछ मात्रा में आपका ये भी इसमें बनता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो परसेंटेज इल्ड होती है, ठीक है, परसेंटेज जो इल्ड होती है, ठीक, वो बहुत कम होती है, इसी वजह से ये माइनर होता है, मतलब ये डोमिनेट करता है उसमें। क्लियर है ना। और भी बच्चों हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि मार्कोनिकॉफ, जैसे मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे HBr का एडिशन कराओ,
और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, तो इसमें अंतर पेरोक्साइड लगता है आपका। तो आप जानते हो कि इसमें क्या बनता है, CH3CH2H इसके पास जाएगा और Br इसके पास जाएगा, तो बन जाएगा आपका। क्लियर है। तो इसमें देखिए बच्चों, ये जो आपका HBr है, ठीक है, इसमें हम बताया था आपने, मैंने आपको कि फ्री रेडिकल एडिशन होता है आपका, ठीक है, उसकी मैकेनिज्म मैं आगे लेकर आऊँगा, ठीक, समझ रहे हैं। लेकिन इसके ऐसा नहीं कि इसके साथ में यहाँ पे ये नहीं बनता है, ये भी बनता है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। लेकिन इस केस में ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, ठीक है, वो वेरी स्पेशली HBr पे ही अप्लाई होती है, ओनली ऑन HBr, ठीक है। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल HF पे भी लागू नहीं होता है, ठीक है, HCl पे भी अप्लाई नहीं होता है, ठीक, और HI पे भी लागू नहीं होता है। मैंने आपको कि मैं इस पे अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि ये अपने आप में ये बड़ा टॉपिक है, इस वजह से मैं आपको वहाँ पे समझाऊँगा मैकेनिज्म के साथ में। क्लियर है। तो इनमें से किसी पे भी आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होता है। क्लियर है ना। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कि ये तो हो गई हमारी बात मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ की। तो हमने कहा कि मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है वो और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दोनों आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अप्लाई होता है, मतलब उस केस में आपकी एल्कीन जो होनी चाहिए वो अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए। क्लियर है ना। आज हम लोग बात करेंगे, ठीक, हम लोग पूरे चैप्टर्स में कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले बच्चों, मैं हर बार ये वीडियो में शुरू में भूल जाता हूँ, जब भी आप वीडियो देखिए तो पेन और पेपर लेके साथ में बैठिए और फिर देखिए, ठीक है। और ये जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हो बिल्कुल वैसे ही है, समझ रहे हो ना। ये नहीं कि यहाँ पे कोई छोटा सा ट्रिक से बच्चों समझ में नहीं आता है। ट्रिक बताना होता है तो बहुत ईजिली बता के ख़त्म किया जा सकता है। क्लियर है ना। आपको अगर कॉन्सेप्ट चाहिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें बिल्कुल सीक्वेंस में समझ में आएंगी। क्लियर है ना। ट्रिक की बात करते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में जब बताऊंगा तो ट्रिक्स तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन वो ट्रिक्स से आप केवल जो वही क्वेश्चन कर सकते हो जो उस तरह के हों, ठीक है। उनसे जब सीक्वेंस से लिख सारे क्वेश्चन आएगा तो फिर आपके पास की बात नहीं है। क्लियर है। इस वजह से जब भी वीडियो देखिए इत्मीनान से ध्यान से देखिए, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन हो कमेंट में करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको आंसर कर देंगे। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग जो अगला का जो टॉपिक पढ़ेंगे आज का, उसमें हम लोग बात करते हैं कि अगला जो हम लोग का टॉपिक था उसमें हम लोगों ने कहा था कि मैं आपको अगला कंपाउंड बताऊंगा जिससे हम लोग बना सकते हैं हेलोल्केन को। तो मैं नेक्स्ट कंपाउंड है अल्कोहल। अल्कोहल से हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, अल्कोहल का जो मेथड होता है दैट इज़ द वेरी ब्रॉड मेथड। इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और दैट इज़ वेरी यूज़फुल, बहुत ही यूज़फुल हम लोग के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी सहायता से हम लोग मतलब अल्कोहल से बना सकते हैं आपका एल्किल हैलाइड्स को, ठीक है। तो पहला हम लोग का जो कंपाउंड होगा, मैं यहाँ पे डिटेल में लिख देता हूँ। पहला बाय एक्शन ऑफ SOCl2, सेकेंड बाय एक्शन ऑफ PCl3, ठीक है, और PBr3, ठीक है। अगला बाय एक्शन ऑफ HCl, और वो भी कौन सी, कॉन्क वाली, एंड ZnCl2 किस फॉर्म में, एनहाइड्रस फॉर्म में। क्लियर है। फोर्थ जो हम लोग का है बाय एक्शन ऑफ 48% HBr, ठीक है।
by action of PCl5, ठीक है। by action of Ki with H3PO4, क्लियर है। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम लोग कैसे बना सकते हैं इसकी हम लोग बात करेंगे। चलिए बच्चों, तो हम लोग देखते हैं पहला मेथड बाय एक्शन ऑफ SOCl2। SOCl2 का जो नेम होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द थायोनिल क्लोराइड, दैट इज़ कॉल्ड एज द थायोनिल क्लोराइड बच्चों। और ये ग्रुप मेथड, ये ग्रुप मेथड नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द डार्जेंस प्रोसेस। ये होता है आपका डार्जेंस रिएक्शन या डार्जेंस मेथड होता है, डार्जन मेथड, ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड क्यों कहते हैं इसको, ठीक है, बेस्ट मेथड क्यों कहते हैं इसको हम ध्यान देखेंगे। पहले देखिए, जब भी हम किसी अल्कोहल को हीट करते हैं SOCl2 के साथ में, ठीक है, तो हमारा जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन में, दैट इज में क्या क्या निकल जाता है, तो इसमें निकल जाती है SO के साथ में एक ऑक्सीजन, तो बन जाती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, एक हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन, दैट इज़ कॉल्ड एज HCl, ये भी गैस के फॉर्म में निकल जाती है। और बची हुई जो वैलेंसी होती है उसमें से एक क्लोरीन जो होती है उससे सेटिस्फाइड हो जाती है, तो इस RCl। तो इस मेथड के द्वारा वेरी स्पेशली एल्किल क्लोराइड बनाया जाता है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्किल क्लोराइड। क्यों बेस्ट मेथड कहा गया इसको, बिकॉज बच्चों इसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड और HCl की होती है। क्वेश्चन है NCERT में कि ये जो डार्जेंस प्रोसेस होता है या फिर ट्रीटमेंट विद अल्कोहल का ट्रीटमेंट जो होता है SOCl2 के साथ में, ये एल्किल क्लोराइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड क्यों है, वाई दिस रिएक्शन इज द बेस्ट प्रोसेस, ठीक है। तो इसका आंसर ये होता है कि इसमें जो को प्रोडक्ट होते हैं, दीज आर द को प्रोडक्ट, ये इस रिएक्शन के को प्रोडक्ट हैं। तो इस रिएक्शन जो को प्रोडक्ट होते हैं वो गैसियस नेचर के होते हैं, ठीक है, इसलिए इसके सेपरेशन में खर्चा नहीं पड़ता है, खर्चा नहीं लगता है, इस वजह से दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्किल क्लोराइड, क्लियर है। चलिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल से हमको बनाना है, अगर बनाना है एल्किल क्लोराइड, मतलब क्लोरोसाइक्लोराइड बनाना हमको, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको SOCl2 साथ में हीट कर देंगे। तो हीट कर देंगे तो बाई प्रोडक्ट के रूप में SO2 गैस और HCl गैस निकल जाएगी, और ये ग्रुप जो है वो Cl से रिप्लेस हो जाएगा, क्लियर है। या मान लीजिए हमारे पास कोई एलिफैटिक है, CH3 CH2 OH एथिल अल्कोहल है, इस एथिल अल्कोहल से आप प्राप्त करना चाहते हो क्या, तो बनाना चाहते हो आप CH3 CH2 Cl, तो क्या करोगे आप, गर्म कर दोगे, इसको हीट कर दोगे SO2 गैस में, हीट कर दीजिए। तो हीट करेंगे तो यहाँ पे SO2 गैस और HCl गैस होगी, निकल जाएगी, बन जाएगा आपका ये, क्लियर है बच्चों। तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्या इस रिएक्शन में कहा जाता है कि व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ या हीटेड विथ, जब हम लोग अल्कोहल को, ठीक है, हीट करते हैं किस साथ में, तो थायोनिल क्लोराइड के साथ में, तो क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है, क्लियर है। सेकेंड ये देखते हैं मेथड। सेकेंड मेथड में हम लोग बात करते हैं बाय एक्शन ऑफ कॉन्ग HCl, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है। मतलब क्या है कि जब हम लोग अल्कोहल्स को, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, इस, ठीक है, जब हम लोग ट्रीट करते हैं इनको कॉन्क HCl के साथ में, और वहाँ पे जिंक क्लोराइड प्रेजेंट है, अगर एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जल, जिसमें वाटर ना हो, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में हमें मिलता है क्या, एल्किल क्लोराइड। देखो ना HCl है, ठीक है, तो कैसे, देखो अगर हमारे पास अल्कोहल है और इस अल्कोहल को हम लोग हीट करते हैं कॉन्क HCl के साथ में, ठीक है बच्चों, तो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड,
क्लियर है बच्चों। तो क्या मिलता है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में मिलता है RCl, ठीक है, और H2O निकल जाता है। क्लियर है, तो ये हमारा एल्किल हाइड। क्लियर है ना, समझ में आया बच्चों। अब देखिए इसमें इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है, हल्का सा मैं इसको दे देता हूँ आपको, ठीक है। HCl H+ देगा, Cl निगेटिव देगा, ठीक है। अब पता है कि अल्कोहल जो होता है उसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, तो ये H+ के फॉर्म में यहाँ अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा RH पॉजिटिव। ये निकल जाएगा, लेके इसको जब निकल जाएगा तो क्या बनेगा आपका, बनेगा आपका H2O, ठीक है, और R पॉजिटिव Cl- पे अटैक करके क्या करेगा, RCl में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन होता कैसे है, मतलब ये रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करता है बच्चों, ठीक है। अब इसमें देखना पड़ता है कि SN1 होगा, SN2 होगा। क्लियर है ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN1 होगा, SN2 होगा, क्योंकि इसमें अल्कोहल की डिग्री मैटर करती है। क्लियर है, तो इस वजह से मैंने बस बताया आपको कि ये रिएक्शन ऐसे होता है। इसमें जो कॉन्क एसिड जो H+ देती है वो यहाँ से OH निकालने में हेल्प करता है। क्लियर है। अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। तो इस रिएक्शन में सबसे अधिक रिएक्टिव जो अल्कोहल होता है वो होता है 3rd डिग्री अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद 2nd डिग्री अल्कोहल, ठीक है बच्चों। और सबसे कम रिएक्टिव होता है इसमें प्राइमरी अल्कोहल बच्चों, ठीक है। रीज़न कोई पूछ सकता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, इसके पीछे रीज़न क्या है बच्चों। रीज़न ये है, आप देखो तो ये आपका अल्कोहल, आप जानते हो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मेन क्रियात्मक समूह OH है तो अल्कोहल होगा, ठीक है। 2nd डिग्री अल्कोहल, मान लीजिए हमने कहा कि ये, ठीक है, और ये आपका 3rd डिग्री, ये आपका अल्कोहल हो गया 2nd डिग्री अल्कोहल। क्लियर है ना, ये बच्चों आपका हो गया 2nd डिग्री अल्कोहल, और ये आपका हो गया बच्चों दैट इज द प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है। देखिए इसलिए क्योंकि इसमें देखिए कौन सा बॉन्ड ब्रेक करता है, यहाँ पे इसमें बॉन्ड ये वाला ब्रेक करता है ना बच्चों, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, तो इस वाले बॉन्ड के लिए यहाँ पे बनता है कार्बोकेटायन। तो मान लीजिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अगर इस कार्बन को +I इफेक्ट मिलेगा तो इस कार्बन को, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रीज़न ये होता है कि यहाँ पे 3 +I इफेक्ट होते हैं, 3 +I इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे होता है 2 +I इफेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एटलीस्ट 1 +I इफेक्ट होगा, 1 +I इफेक्ट। क्लियर है बच्चों। तो +I इफेक्ट की वजह से यहाँ पे 3 +I इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे ये रिएक्शन जो होता है वो सबसे फास्ट होता है, ठीक। उसके बाद तब 3rd डिग्री सबसे अधिक फास्ट होगा, फिर 2nd डिग्री, फिर आपका प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है। तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब सबसे फास्ट होता है 3rd डिग्री में, फिर उसके बाद 2nd डिग्री में, ठीक है, और सबसे स्लो होता है 1st डिग्री में। क्लियर बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इससे आपका JEE या NET में क्वेश्चंस हो सकते हैं, समझ रहे हो, ठीक। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्लियर बच्चों। चलिए बच्चों, अब देखिए मैं अगला जो इसमें इम्पोर्टेंट बता दूं आपको, पूछा जाता है कभी कभी कि क्या रीज़न है कि 3rd डिग्री अल्कोहल में कभी कभी इसके अगर हम लोग को RCl में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो कभी कभी हमको मतलब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं भी हो तो काम चल जाएगा, मतलब अगर जो केवल कॉन्क HCl से काम चल जाता है, अगर ये नो प्रेजेंट रहे तभी काम। तो इसका रीज़न है क्योंकि इस रिएक्शन के पर 3rd डिग्री अल्कोहल क्या होता है, बहुत ही अधिक रिएक्टिव होता है। क्लियर बच्चों। तो पूछते क्वेश्चन कि क्या रीज़न है कि 3rd डिग्री अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए निर्जल जिंक क्लोराइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है। तब इस बोलेंगे आंसर में ये, क्योंकि 3rd डिग्री अल्कोहल जो होता है वो बहुत अधिक रिएक्टिव होता है इस रिएक्शन के प्रति, इस वजह से इस रिएक्शन में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की रिक्वायरमेंट
नहीं होती है। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो इसको एज अ नोट कॉपी में मेंशन कर सकते हो। हर चीज़ वीडियो में बताना लिखवाना पॉसिबल नहीं है बच्चों, इस वजह से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर देखो वीडियो बच्चों बहुत लंबा होता है तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा फास्ट करके, अब देखोगे आप वीडियो में तो क्लिक का बटन, स्पीड का बटन रहता है, तो उसको फास्ट करके आप देख सकते हो। क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो मेथड हम लोग आने का। ठीक है, दैट इज द थर्ड मेथड। ठीक है, इसमें हम लोग बात करते हैं बाय एक्शन ऑफ PCl3। तो ये बहुत आसान है बच्चों। ठीक, ये रिएक्शन इस कभी भी ये रिएक्शन इतना इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इस रिएक्शन को आप कई पढ़ोगे, क्योंकि ये उस कंपाउंड में रिएक्शन देखने को मिलता है जिस कंपाउंड में OH ग्रुप कंटेन करता है। तो इस रिएक्शन को आप यहाँ पढ़ रहे हो, एल्कोहल्स में भी पढ़ोगे, इसलिए मैं आपको यहाँ याद दिला दूँ, ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से OH ग्रुप को Cl ग्रुप से रिप्लेस करने का मेथड होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि एल्कोहल्स में भी OH ग्रुप होता है। ठीक है, एसिड्स जो होती हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होती हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, जिनका फॉर्मूला होता है RCOOH। अगर इस ओपन करके लिखोगे तो मिलेगा RC⋯OS। तो इस ग्रुप को भी रिप्लेस करने के लिए रिएक्शन आ सकता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक, तो इसमें करते क्या हम लोग कि अगर हमारे पास अल्कोहल है तो उस अल्कोहल को हम लोग क्या करते हैं, इसका 3 मोल लेकर के और 1 मोल PCl3, 3 मोल ऑफ अल्कोहल्स रिएक्शन को दिखाने के लिए, एंड 1 मोल ऑफ PCl5 जब हीट करते हैं बच्चों। ठीक, तो ये ग्रुप जो होता है, ठीक, यहाँ से तीनों जो क्लोरीन होती है सेपरेट होकर यहाँ से आपका अलग हो जाता है इसके साथ में, तो मिल जाता है इसमें 3RCl। ठीक है, और 3 OH ग्रुप और एक फास्फोरस, तो बन जाता है इसको ये, समझ रहे हैं ना? तो इसको हम समझें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द H3PO3। और एक बहुत ही फेमस एसिड है दैट इज कॉल्ड एज द फास्फोरस एसिड। ठीक है बच्चों, लगे हाथ कुछ और चीज़ बता दें इसके बारे में। तो ये एसिड जो होती है उसका स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है बच्चों, और ये एक तरह के डाई बेसिक एसिड है। क्या है एक बच्चों? बिकॉज इसमें नंबर ऑफ जो OH ग्रुप है वो कितना है आपका, 2 OH ग्रुप है, समझ रहे हैं? इस वजह से इसकी जो बेसिसिटी होती है N की वैल्यू, इसके लिए N फैक्टर की वैल्यू 2 होती है। क्लियर बच्चों? नाम इसका आर्थो। शेप कैसा हो जाएगा ना, लीजिए इसको, दैट इज sp3 टेट्राहेड्रल शेप होता है। ठीक, अब चलिए फोर्थ, बाय एक्शन ऑफ PCl5। हो सकता है क्रम इधर उधर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड में तो पढ़ना ही है इसको। इसमें क्या करते हैं, ये भी बच्चों ये रिएक्शन भी आपको अल्कोहल में तो पढ़ ही रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये भी OH ग्रुप को रिप्लेस करने का रिएक्शन होता है, तो अल्कोहल में तो आएगा ही आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये रिएक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि उसमें OH ग्रुप को रिप्लेस करेंगे तो उसमें एसिल क्लोराइड बनता है। क्लियर है ना? तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, अल्कोहल, ठीक, इसके 1 मोल को लेते हैं इसमें। ठीक है, और PCl5 जो होता है वो भी आपका 1 मोल लेते हैं हम लोग। जब इसको हीट करते हैं बच्चों तो इसमें क्या मिलता है, देखिए ये ऑक्सीजन चला जाता है, क्योंकि देखिए PCl5 जो होता है ना, ये जब ब्रेक करता है हीट करने पे तो देता है PCl3 और Cl2। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है ये ऑक्सीजन के प्रति रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन लेकर के वहाँ लेता है आपका POCl3, दैट इज कॉल्ड एज द फास्फोनिल क्लोराइड है। ठीक है, देखिए यहाँ से एक आपका हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा, HCl गैस के फॉर्म में। ठीक, और एक यहाँ से R और ये Cl, जो वैलेंसी बची है वो क्लोरीन हो जाएगी, तो बनेगा एल्किल क्लोराइड। ठीक है, अब लगे आती है इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए बच्चों, सेम वैसे ही बनेगा आपका फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl। ठीक है, इसमें इसकी एडिशन स्टेट sp3 होती है। सेम ज्योमेट्री जो होती है, ज्योमेट्री दैट इज TD, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है बच्चों। क्लियर है ना? तो ये दोनों रिएक्शन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इस मेथड से आप चाहो तो ब्रोमाइड को बनाना
तो हम लोग ब्रोमाइड एसिड नहीं बनाते हैं क्योंकि PbR3 जो होता है स्टेबल नहीं होता है इस वजह से। और यहाँ पे हम लोग इस रिएक्शन में जो मैंने ऊपर बताया था, आप चाहो तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ROH, और आप चाहो तो PbR3 यूज़ करके, ठीक है, यहाँ पे आप RBr भी बना सकते हो। को प्रोडक्ट जो होगा वो सेम होगा, HPO3 POH का होल थ्राइस होगा। क्लियर है बच्चों, समझ रहे हैं आपको, ठीक है। बाकी जो होते हैं आपका फ्लोराइड तो हम लोग बनाते नहीं हैं डायरेक्टली रिएक्शन में, क्लियर है। और आपका आयोडाइड जो होता है इसका स्टेबल होता नहीं है, तो हम लोग उसको लेके हम लोग नहीं बनाते हैं, क्लियर है। तो अगर आपको आयोडाइड बनाना है तो मैं उसके लिए अलग बताऊंगा, और आपको आयोडाइड बनाना है बच्चों तो इसके लिए देखिए, हम लोग को अगर एल्कोहल है और हमको आयोडाइड बनाना है तो एल्कोहल ठीक, इसमें हम लोग को आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, बट इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ठीक है, जो रेड फास्फोरस होता है उसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं P4 रेड फास्फोरस, वाइट फास्फोरस का एलोट्रोप होता है, वाइट फास्फोरस, येलो फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, ठीक है। तो जब ये हीट करते हैं तो इसमें बन जाता है आपका RH। क्लियर है बच्चों, RI, क्लियर है। तो ये आपके दो रिएक्शन हैं जिनके द्वारा आप क्या करते हो, OH ग्रुप को रिप्लेस करके आप हैलाइड बनाते हो, ठीक है। तो इसमें क्या बना, RCl3 बना आपका। अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया आपको, जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया, बोल दिया कि आप ये कंपाउंड ले लो, ठीक है, और इस कंपाउंड को आप कन्वर्ट कर दो बेंजिल क्लोराइड में, ठीक है। या फिर सिंपल सा कोई क्वेश्चन एलिफैटिक का ले लो या साइक्लोएल्केन का ले लो, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये कंपाउंड हो गया, ठीक है, और इसके साथ में हमने ले लिया अल्कोहल, OH ग्रुप ले लिया, कहा दिया आपसे कि आप ये बना लो, ठीक है। तो आपके पास जब बहुत सारे रिएक्शंस रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों, समझ रहे हो ना। ठीक, कैसे बनाओगे इसको, तो बस PCl5 ले लोगे तभी बन जाएगा, हीट कर दोगे तो SOCl2 ले लोगे तभी बन जाएगा, हीट कर दोगे तो, बस समझ रहे बच्चों। तो ये आसान हो जाएगा। फिर आपके पास में PCl3 भी है, इससे बन जाएगा, PCl5 है, इससे बन जाएगा, SOCl2 है, इससे बन जाएगा। तो इतनी सारी रिएक्टेंट है, किसी को लगे हीट कर दो बन जाएगा बच्चों, क्लियर है ना। चलिए बच्चों, अगला जो हम लोग है, हम लोग ये एल्किल ब्रोमाइड बनाने की बात करेंगे। इसमें एल्किल ब्रोमाइड कैसे बना सकते हैं हम लोग, RBr। तो ये आपको बता दूं मैं बच्चों कि ये RBr बनाने का दैट इज़ द लैब मेथड प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल ब्रोमाइड्स। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछ दिया कि लैब में C2H5Br कैसे बनाओगे, तो क्या करते हैं बच्चों, हम लोग RBF लेकर के, ठीक है ना, उसमें हम लोग ले लेते हैं आपका पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, और इसके हम लोग ऊपर से कॉन्क H2SO4 जो होता है उसको ड्रॉप वाइज गिराते रहते हैं और हीट करते रहते हैं। ऊपर से यहाँ पे कॉन्क H2SO4 हम लोग गिराएंगे, कॉन्क H2SO4, ठीक है। और जब हीट करेंगे बच्चों तो इस मिक्सचर से जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन से बनती है, इसमें HBr प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और KHSO4 बनता है बच्चों। तो यही जो है आपका HBr है, इसमें जो अल्कोहल रखा होगा उस अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा बच्चों, आपका एल्किल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करेगा। समझ में आया बच्चों कॉन्सेप्ट, ठीक है। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन ये है कि जब आपका अल्कोहल्स को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ KBr प्लस H2SO4, जब इनको हीट किया जाता है बच्चों, ठीक है ना, तो हीटिंग से बनता है आपका RBr प्लस H2O जो होती है वो बाहर निकलता है, एल्किल ब्रोमाइड बनती है इस रिएक्शन में। क्लियर है, चलिए देखते हैं कैसे होता है रिएक्शन। मैंने कहा ना कि देखिए इस रिएक्शन में KBr और H2SO4 जब हीट करते हैं तो बनता है HBr, और HBr जो होता है के साथ बनता है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है, तो जो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट वो तो साल्ट है, इसका तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये हाईली रिएक्टिव है, आपका एसिड हैलोजन एसिड है, दैट इज द हैलोजन एसिड, ठीक है। तो ये हैलोजन एसिड जो होती है वो डिहाइड्रेशन करती है, क्लियर है, और क्या बनाता है, एल्किल ब्रोमाइड बनाता है। क्लियर है, मैंने बताया ये कैसे होता है रिएक्शन, इसमें बताया आपको कि ये आपका जो KBr होगा,
ये रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ में, ठीक है। अगर आप बोर हो रहे हो ना तो वीडियो को थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। क्लियर है? अब देखो HBr प्लस KHSO4, समझ में आया बच्चों? अब ये जो होता है HBr ईजिली, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होती है ये, समझ में आया ना, तो ईजिली H प्लस देगा और Br देगा। इवन मोर स्ट्रॉन्गर, देखो आप जान लो ये HI सबसे स्ट्रॉन्गर, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl और दैट इज HF। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि इनका एसिडिक ऑर्डर होता है, ये सबसे अधिक एसिडिक होता है आपका HI, ठीक है। तो ये बहुत इवन मोर स्ट्रॉन्गर देन HCl। आप जानते हो कि HCl जो कौन कहती है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, लेकिन उससे स्ट्रॉन्गर आपके HEI और HBr होते हैं। क्लियर है? तो HBr जो टूटेगा H प्लस और तो Br नेगेटिव आयन मिलेगा, ब्रोमाइड आयन मिलेगा। तो ये जो आपका OH है यहाँ अटैक करेगा H प्लस, ठीक है, यहाँ अटैक करेगा आपका, तो क्या बनाएगा आपका ऑक्सोनियम आयन, समझ आ रहा है? अब ये क्या करेगा, वही चीज़ निकल के जाएगा, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। तो H2O निकला, क्या बना R पॉजिटिव, मीडियम में Br है, समझ में आ रहा है? तो जब Br आएगा आपका तो इससे R पॉजिटिव और Br निगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे आपके, दैट इज कन्वर्टेड इनटू RBr। क्लियर है बच्चों? देखिए इस रिएक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और उसमें ये हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, जो हैलोजन एसिड होती हैं उनकी अल्कोहल के प्रति रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? बता दो बच्चों, ये ही ऑर्डर मिलता है हम लोग को। सबसे अधिक रिएक्टिव होता है HI अल्कोहल के प्रति, उसके बाद होता है HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, उसके बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसके बाद ही HF होती है। क्लियर बच्चों? तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ना? ये सबसे अधिक रिएक्टिव ये होता है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसमें एक और चीज़ की। ये पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों कि इस रिएक्शन में आप देखोगे तो यह रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज ओनली गिवन बाय फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। जनरली ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल्स जो होते हैं वही इस रिएक्शन में एल्किल ब्रोमाइड को एज अ मेजर प्रोडक्ट देते हैं। अदरवाइज अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल है या आपका टर्शियरी अल्कोहल है, समझ रहे बच्चों, तो इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट वो होती है आपकी एल्कीन। अब सोचते रहो बच्चों क्यों, वाई, बिकॉज इसलिए क्योंकि इस रिएक्शन में आप यूज़ करते हो क्या, कॉन्क H2SO4। मैं बता दूं आपको, कॉन्क H2SO4 इज़ अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये एक बहुत ही अच्छा निर्जलीकारक होता है, एजेंट होता है। इस वजह से ये सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री अल्कोहल्स को डिहाइड्रेशन के थ्रू, रिमूवल ऑफ वाटर के थ्रू किसे पहुंचा देगा, एल्कीन्स में पहुंचा देगा बच्चों। ठीक है ना? इसलिए इस रिएक्शन में सबसे अच्छा यील्ड जो होता है, सबसे अधिक अच्छा उत्पाद जो होता है, अब कौन देता है बच्चों, आपका देता है इसमें प्राइमरी अल्कोहल, इसमें सबसे अच्छा प्रोडक्ट देता है। ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं देती हैं। क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि वो उनका जो प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए किसने पूछ दिया कि अगर इसी रिएक्शन में CH3 है और CH3OH है, अगर इसको हम लोग यही काम करें, हीट करें किसके साथ में, तो KBr और H2SO4 के साथ में जो हीट करेंगे तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट वो यहाँ पे Br नहीं आएगा बच्चों ना, यहाँ से OH निकलेगा और बीटा पोजीशन से यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। OH यहाँ मान लीजिए निकला, ठीक है, तो बच्चों बन जाएगी इसमें क्या बच्चों, इसमें बन जाएगी एल्कीन। क्लियर है ना? दैट इज द रीज़न। अगर हम लोग को
एल्किल ब्रोमाइड बनाना है तो कैसे बनेगा, तो इसको बनाने के लिए बनाते हैं हम लोग बाय एक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड विथ H3PO4। अगर हम इसके साथ में इसको ले लें, हीट करें, तो अल्कोहल जो होते हैं वो अच्छे ईल्ड में एल्किल हाइड देते हैं। इसलिए जैसे अल्कोहल ले लिया और अल्कोहल को हम लोगों ने क्या किया, हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ KiH3PO4। तो इस रिएक्शन जो प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, वो होती है एल्किल आयोडाइड। ठीक है, इसके साथ क्या बनेगा बच्चों, KH2PO4 पोटेशियम हाइड्रोजन फास्फेट। ठीक है, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट। ठीक, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट। ठीक है बच्चों, ये आप ध्यान रखिएगा कैसे बनाते हैं एल्किल हाइड को। ठीक है, ये हमारा अल्कोहल का जो प्रिपरेशन है, ठीक है, अल्कोहल के द्वारा प्रिपरेशन है हम लोग एल्किल हाइड का, वो ख़त्म होता है। अब हम लोग बात करते हैं जो लास्ट जो टॉपिक था उसमें बाई फोर्थ बाई हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, मतलब अब हम लोग एल्किल हाइलाइड से एल्किल हाइलाइड बनाएंगे, समझ रहे हो बच्चों, लेकिन हैलोजन को चेंज करके। ठीक है बच्चों, इसमें दो बहुत ही फेमस रिएक्शन है। ठीक है, द फर्स्ट इज कॉल्ड एज द फिन-कैल्स्टाइन रिएक्शन, फिन-कैल्स्टाइन रिएक्शन, एंड सेकेंड वन इज द स्वार्ट्स रिएक्शन। जो सेकेंड क्या है इसमें, सेकेंड इज द स्वार्ट्स रिएक्शन। अब मैं आपको यही बता देता हूँ बच्चों, ये रिएक्शन यूज़ किया जाता है एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए, फेमस है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं इसको यहाँ पे स्टार कर देता हूँ, इसको भी स्टार करता हूँ, क्योंकि ये दोनों बहुत यूनिक रिएक्शन है। दीज आर कॉल्ड एज द नेम रिएक्शन। जब किसी साइंटिस्ट के नेम पे कुछ रिएक्शंस होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द नेम रिएक्शंस। ठीक है, और इस रिएक्शन द्वारा बनाते हैं वेरी स्पेशली हम लोग एल्किल फ्लोराइड को, इसीलिए दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लियर है ना। चलिए, तो हम बात करते हैं पहले फिन-कैल्स्टाइन रिएक्शन की। फिन-कैल्स्टाइन रिएक्शन के द्वारा हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, जिसमें बच्चों मान लीजिए हम ले लिया R X ले लिया, X डिफाइन कर दिया आपने, क्लोरीन है या फिर आपका ब्रोमीन है। ठीक है, समझ रहे हो। और जब इसको हम लोग ट्रीट करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ में, और इस रिएक्शन का सॉल्वेंट जो होता है वो होता है एसीटोन, विच इज़ कॉल्ड एज द ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन हम यूज़ करते हैं, और इसको हम लोग जब से थोड़ा सा हीट करते हैं, ईजिली आपका एक्स रिमूव हो जाता है। ठीक है, और RI और NaX बन जाता है। ये क्वेश्चन करने के लिए तो बहुत आसान है, सिंपल, आपका यहाँ से ये निकल गया, इसके साथ में सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। ठीक है बच्चों, बन गया एल्किल हाइड्राइड बन गया। अब इस क्वेश्चन में एक बड़ा सा टर्म ये आता है बच्चों, पूछ दिया आता है कि इस रिएक्शन में ड्राई एसीटोन ही क्यों यूज़ करते हो आप, वाई, क्यों यूज़ करते हो। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर JEE और नीट मेंस, नॉट एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं बनता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि भाई हम लोग इसमें ड्राई एसीटोन क्यों यूज़ करते, भाई और भी सॉल्वेंट है उसको हम यूज़ कर सकते थे, H2O यूज़ कर सकते थे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्यों नहीं यूज़ करते उसको, इसलिए नहीं यूज़ करते बच्चों, क्योंकि हम लोग उसको यूज़ करते हैं फिर इसका सेपरेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज दैट इज़ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, वाटर सॉल्युबल होते हैं, और इसको यूज़ करने से जानते हो कि एसीटोन जो होता है, एसीटोन दैट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से चूँकि लिक्विड फॉर्म पाया जाता है एसीटोन, इस वजह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक कंपाउंड घुलते नहीं हैं। ठीक है, इस वजह से ये आसानी से क्या होगा, इसका जो सेपरेशन होगा, सेपरेशन सब बहुत ही इजी हो जाएगा बच्चों, समझ रहे हैं ना। इस वजह से इस रिएक्शन में हम डाई एसीटोन को यूज़ करते हैं। क्लियर है। चलिए,
याद रखिए बच्चों, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इस रिएक्शन को, दैट रिएक्शन इज ओनली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड। इस रिएक्शन के द्वारा केवल और केवल, ओनली एंड ओनली, ठीक है, क्या बनाते हैं हम लोग, एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। क्लियर है। देखिए सेकेंड जो रिएक्शन है इसमें, नेम रिएक्शन, जो भी ये भी देखिए, इस रिएक्शन को हैलोजन एक्सचेंज क्यों कहे, क्योंकि हमने हैलोजन, जैसे मैं एक और देता हूँ, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लीजिए आप, CH3 CH2 Cl है, किसी ने कह दिया इससे आप इसको बना दो, ठीक है, तो सोचते रहोगे भाई कैसे बनेगा कैसे बनेगा कैसे बनेगा, अरे भाई आपका जब रिएक्शन है इसलिए आप यूज़ करो ना NaI, ठीक है, एसीटोन में यूज़ करो, डाइस्टोन में, समझ रहे हो, इसलिए बन जाएगा, निकल जाएगा आपका NaCl, ठीक है, बैठ जाएगा नीचे, आयनिक आपका आयनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, घुलेगा ही नहीं, नीचे बैठ जाएगा, इजली बन गया, क्या सोचना है इसमें। चलिए अगला देखिए, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, तो स्वार्ट्स रिएक्शन में बताया बच्चों, इस रिएक्शन के द्वारा ओनली बनाया जाता है एल्किल फ्लोराइड। बच्चों क्या बनाया जाता है बच्चों, एल्किल फ्लोराइड बनाया जाता है, ठीक है। तो एल्किल फ्लोराइड कैसे बनाते हैं इसमें, तो इस रिएक्शन के द्वारा बनाने के एल्किल फ्लोराइड को हम लोग यूज़ करते हैं, देखिए एल्किल क्लोराइड ले लीजिए या एल्किल ब्रोमाइड ले लीजिए, मतलब X = क्लोरीन या ब्रोमीन लेते हैं हम लोग। क्लियर है। तो जब इसके साथ में हम लोग वीक मेटल फ्लोराइड, ये आपको ध्यान देना है बच्चों, इसमें वीक मेटल फ्लोराइड, ठीक है, लाइक Hg2F2, लाइक AgF, लाइक SpF3, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे कोबाल्ट का फ्लोराइड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अगर ऐसे स्पेसीज ले लें, वीक मेटल फ्लोराइड ले लें और उसको हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ट्रीट कर दें, क्लियर है बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, बन जाएगा आपका RF, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे Ag है, Ag आप मान लीजिए आपने ले लिया, इसमें से आपने लिया इसको, तो क्या बनेगा इस सब में, ये बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। क्लियर है ना। कोई एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो हमने ले लिया CH3Cl और हमने इसको ट्रीट कर दिया AgF के साथ में, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट से क्या मिल जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ से ये क्लोरीन और यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है, AgCl, ठीक है, ये तो पानी में नहीं घुलता है, पानी में भी नहीं घुलेगा ये, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसमें, R, ठीक है, नेम क्या हो जाएगा, 1-फ्लोरो या फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इसमें दो ये रिएक्शन जो है आप बता दो बच्चों कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को रिएक्शन को तैयार कर जाइए, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन देंगे हम सॉल्व करने के लिए आपको, और आगे फिर हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है बच्चों।